हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके डीएम की करंट एनर्जी लेकर। ट्विन फ्लेम रीडिंग है। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन सोल्स के लिए जो डिवाइन कनेक्शन में हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर दैवीय शक्तियों की कुछ अद्भुत कृपा है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। सो यहाँ पर डीएम क्या है? डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और डीएफ है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। अगर आप इस जर्नी में नए हैं, आपको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, डीएम क्या है, डीएफ क्या है, कैसे जाने कि डीएम अवेकन है या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, या डीएफ अवेकन है या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाहते हैं, किन क्वालिटीज़ से आप जान सकते हैं कि आप इस रिश्ते में हैं या नहीं, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं आपके डीएम की करंट एनर्जीज। अभी इस वक्त डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स। मैं आज पूछ के कार्ड लूँगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन हो चुकी हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन अपने सोल मिशन पर काम कर रहे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त हायर प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, असेंशन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उनके डीएम की एनर्जी क्या है? स्ट्रेंथ विद द मून, ठीक है। मून क्यों आया है एंजल्स? ओके, एंड स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है। तो ये मैंने कार्ड्स लिए हैं उन डीएफ्स के लिए जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं बट उनके डीएम की एनर्जी जानना चाहते हैं। जो डीएफ अभी इनर वर्क कर रहे हैं, अभी असेंशन प्रोसेस में चल रहे हैं और अभी तक उनके डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उनके डीएम की एनर्जी क्या है एंजल्स? जो डीएफ अभी इस जर्नी में इनर वर्क कर रहे हैं और स्टार्टिंग सिचुएशन में हैं, आपके डीएम की एनर्जी में आया है टावर मोमेंट विद द चैरियट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कैसा टावर मोमेंट है ये? इमोशनल लॉस विद व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। लास्ट वो डीएफ जो डिस्टॉर्टेड है, अगर आप डिस्टॉर्टेड हैं अभी आप बहुत ज़्यादा रोना धोना, परेशान होना, शक करना, अभी आप असेंशन प्रोसेस में इंटर नहीं किए हो, आपके डीएम की एनर्जी क्या है? ओके, ठीक है। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, एक कार्ड क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, ठीक है। तो मैंने तीनों कार्ड्स ले लिए हैं अलग अलग सेक्शन के वाइज। अब मैं आपको बताना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले जो डीएफ ऐसी हैं, डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुकी हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से ऊपर उठ चुकी हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस को आप पिक कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आप किसी पर को डिपेंडेंट नहीं है, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। तो आपके डीएम की एनर्जी में क्या है? आपके डीएम पावर में है, बिकॉज पहला ही कार्ड पावर का आया हुआ है। इसके अलावा मून की एनर्जी है। आपके डीएम मतलब मैस्कुलिन एनर्जी जो माइंड से ऑपरेट करते हैं, उनका माइंड पावर में है और मून इमोशंस को दर्शाता है। तो मून फेमिनिन प्लैनेट है, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी मतलब उनके भी फेमिनिन साइड्स आपके सामने आ रहे हैं।
उनका भी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो रहा है। उनका जो लॉजिकल माइंड है, अब आप देखोगे तो वो इमोशंस ऐड करके बात करेंगे। पहले की तरह वो रूड नहीं रहेंगे कि जो बोल दिया सो बोल दिया। प्लस अकेले में भी ये हमेशा यही सोचते हैं कि ये कभी भी किसी से झूठ न बोलें। कार्मिक्स ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुके हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अब रन नहीं कर रहे हैं, ये वाली वाइब्रेशन है। मतलब एक तरह से परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की वाइब्रेशन है। बैलेंस क्रिएट हो चुका है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज की एनर्जी है। बीच में जो स्टेज है वो उन डीएफ की है जो असेंशन प्रोसेस में अभी आई हैं, इनर वर्क कर रही हैं, बट अभी तक आपके डीएम जो हैं वो पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं। तो आपकी डीएम की जो एनर्जी है, इनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। मतलब इनकी लाइफ में, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप असेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, आपने अपने ऊपर काफ़ी हद तक काम किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके डीएम की लाइफ में लगातार डाउनफॉल शुरू होगा। उनकी लाइफ में किसी तरह का लॉस, ठीक है, सडन लॉस, उनका रिकॉग्निशन या उनका बिजनेस या उनकी जॉब, किसी तरह का डाउनफॉल वो फेस कर रही होंगी या कर रहे होंगे। साथ ही साथ थर्ड पार्टी से इनको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, उनसे इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलना, बहुत ज़्यादा ये जिससे भी दिल लगाएंगे वहाँ से धोखा मिलना, इनके इमोशंस के बदले, इनके प्यार के बदले इनको डिसरिस्पेक्ट मिलना, ब्लेम लग जाना, इस तरह के कार्मास ये क्लियर कर रहे हैं इस लाइफ में। कुछ डिसीजंस भी लेंगे, लेकिन वो डिसीजंस भी इनके लिए नेगेटिव साबित होंगे और रॉन्ग डिसीजंस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। लास्ट स्टेज जो मैंने ली है, जो भी डीएफ अभी नए हैं इस जर्नी में और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, बबल फेज़ में धोखा मिला है। जैसे बबल फेज़ होती है स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज के बाद कई लोगों की डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। आपके डीएम सब भूल भाल के बिल्कुल बिंदास एनर्जी में है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डीएम आपको छोड़कर मूव ऑन कर लेंगे, इस रिश्ते में कोई होप है या नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कई डीएफ को ऐसा भी लगता है कि कहीं वो किसी कार्मिक से तो डील नहीं कर रही या नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपके डीएम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल नीड्स को पूरा करने की कोशिश में है। अपना नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अपने लाइफ में ग्रोथ, अपना जॉब या अपना बिजनेस, ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। आप उनके लिए उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तीनों स्टेज मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन की है। एज़ पर योर स्टेज आप अपने डीएम की एनर्जी सुन लीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि इमीडिएटली एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके डीएम का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिवली किस तरीके के एक्शंस हो सकते हैं डीएम की तरफ, डीएफ की तरफ, डीएम की तरफ से। डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या एक्शन होगा, डिवाइन मैस्कुलिन का। टावर मोमेंट, बॉटम ऑफ द डेक विद जगलिंग सिचुएशन। जो भी जगलिंग सिचुएशन है वहाँ पर एक बड़ा टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। डेथ का कार्ड है, मतलब मेजर शिफ्ट है इनके लाइफ में। अगर ये झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीट करना, इस तरह की वाइब्स में है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो आपके डीएम को एक बड़ा टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ को चीट करते हैं या डीएफ के अलावा किसी और के साथ रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आने लगते हैं। उनकी लाइफ में डिवाइन उनको पनिश करने लगते हैं कि तुम जिस पर्पस के लिए गए हो उसको सामने पाकर भी तुम मटेरियल चीज़ों में लगे हुए हो। अपने जो 3D की चीज़ें हैं अर्थ प्लैनेट पर आने के बाद जो तुमने बनाई हैं, उसके लिए तुम
अपने डिवाइन पर्पस से दूर जा रही हो या दूर जा रहे हो, तो एक एक करके उनको तोड़ने की शुरुआत हो जाती है डिवाइन की तरफ से, जिसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, जो कि टावर मोमेंट है। तो इन्होंने अगर कोई गलतियाँ की हैं तो उसका पनिशमेंट यहाँ पर डिवाइन उनको देते हुए नज़र आ रहे हैं, और मदर गाया इनको फोर्स करेंगी कि ये एक नई शुरुआत करें, और ये जो नई शुरुआत है ये आपके साथ होनी चाहिए। और ऐसे सिनेरियोज़ भी क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं। तो यहाँ आपके चाहने से या उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने समय पर निर्धारित है और अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। तो यहाँ डिवाइन अपने हिसाब से उनसे काम करवा रही है। उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट्स इसलिए आ रहे हैं ताकि वो सीख सके, इस जर्नी के बारे में जान सके। इमोशनल होता है इंसान तो भगवान की शरण लेता है। जब तक इंसान पावर में होता है भगवान को उतना याद नहीं करता, लेकिन जब इंसान टूटता है, जब उसको दुनिया से हेल्प सपोर्ट नहीं मिलता, तभी वो भगवान के पास भागता है। तो यहाँ पर जब ये भगवान को सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स की पावर उनके सामने आएगी, उनको अपनी एनर्जी का ज्ञान होगा। सो फिलहाल यहाँ पे 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग 7 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 70 आवर्स के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स के अंदर आपके डीएम की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी डीएम की एनर्जी में इमीडिएट एक्शन में मेजर ब्रेक थ्रू है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और केयर फ्री होकर एक न्यू बिगनिंग है। तो अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ पर ध्यान नहीं देना है। फ़िलहाल आप अपने लाइफ पर, अपने सोल पर्पस पर फोकस रहिए, और आपके डीएम की लाइफ में कैसे चेंज आ रहे हैं, कैसा टावर मोमेंट्स आ रहा है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो 7 घंटे के अंदर या 70 घंटे के अंदर आपके डीएम से आपकी बातचीत हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।